नमस्कार, मैं उन्नति भटनागर। शाम के 4 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर लखनऊ से, जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही 4 नगर पंचायतों के गठन पर भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी बड़ी खबर पर नजर रहेगी इस बुलेटिन में। लखनऊ के होटल लेवाना में अग्निकांड को लेकर प्रशासन की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है, तो वहीं होटल को सील कर गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। होटल के दोनों मालिकों को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक कस्टडी में भेज दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर पर रुख रहेगा, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जुड़ी हुई है। दरअसल डिप्टी सीएम लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के साथ साथ लापरवाह अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर प्रयागराज से रहेगी, जहां हादसे में एक मकान धराशायी हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सीएम योगी ने खबर पर तत्काल संज्ञान लेने के बाद मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा और कई बड़ी खबरें रहेंगी, इन्हें हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। तो 4 बड़ी खबरों की चर्चा करने से पहले बात करेंगे प्रयागराज हादसे की खबर का, जहां प्रयागराज हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, जहां मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। 4-4 लाख रुपए मुआवजे दिया जाएगा। सभी घायलों का फ्री में इलाज होगा। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से जिंदगियां गई। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया है प्रयागराज हादसे पर, और देखिए दुख भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को सहायता राशि भी दी गई है। 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान अब कर दिया गया है। सभी घायलों का फ्री में इलाज भी किया जाएगा। इसके भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। का ये हटिया इलाका है, जहां बरसात के बाद एक बड़ा मामला सामने आया है। बरसात के बाद ये जो मकान है काफ़ी पुश्तैनी मकान था और पुराना मकान था, जो बरसात के बाद ढह गिर गया है। गिरने के बाद इसमें दबने से लगभग कुल घर में 12 लोग मौजूद थे। उस वक्त दोपहर का वक्त था, लोग खाना खाने अपने घरों पर आए हुए थे। उसी समय हल्की सी बरसात होती है और बरसात के बाद, हालांकि मकान पुराना था, जिसके चलते ऐसा हादसा देखने को मिला है। स्थानीय लोगों की माने तो अब तक इसमें 2 से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। हालांकि आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जो शहर की मेयर है अभिलाषा गुप्ता, वो अभी यहाँ पर पहुंची हैं। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी इंजर्ड हैं, जो तो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भेजा गया है और उनका इलाज संपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल अभी तफ्तीश जारी है, जो क्योंकि नाला भी एक था, नाले में हो सकता है कुछ लोगों के गिरे होने की आशंका है और उसमें भी तफ्तीश जारी है। आला अधिकारी हर तरह से निगरानी बनाए रखे हुए हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा न होने पाए, उसके लिए पुलिस बल तैनात है। लोगों को हटाया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शिव कुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। तो देखिए, प्रयागराज में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब इस पूरे मामले पे संज्ञान ले लिया है। ये मकान धराशायी हुआ है और देखिए, इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां दुख व्यक्त किया है, तो वहीं मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनको तत्काल फ्री में उनका इलाज किया जाए, इसके भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन तक पहुंचाए हैं। तो देखिए, बड़ा ये हादसा हो गया है और बताया जा रहा है कि नाला भी वहां पर था, ऐसे में उसमें भी लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि रेस्क्यू किया गया है, जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है लोगों को वहां से निकाला जाए। बड़ा ये हादसा रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान धराशायी हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा देखने को मिला है प्रयागराज में। बड़ा दुखद ये हादसा रहा है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और घायलों को फ्री में इलाज के निर्देश भी प्रशासन को दे दिए गए हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक पांडे का। विवेक, क्या अपडेट मिल रही है वहां पर? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है, मौके पर आपने वहां पर देखी तस्वीरें, क्या स्थिति अभी? जी, निश्चित तौर से प्रयागराज की ये बड़ा हादसा है। ये एक पुश्तैनी मकान था और काफी लंबे समय पुराना हो गया था। पुराने होने के बाद आज दिन में जब थोड़ा सा बरसात हुई तो बरसात के बाद ये भरभरा के नीचे गिर गया। उस वक्त घर में कुल 12
लोग मौजूद थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है स्थानीय नाम। हालांकि अगर प्रशासनिक बात करें, ऑफिशियल बात करें तो ऑफिशियल अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं मौत की, लेकिन 4 लोगों की जो डेड बॉडीज निकली है मलबे के अंदर से, उसमें 4 लोगों की पुष्टि हो रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 6 से 8 लोग के आसपास घायल है, जिनका इलाज प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया था और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और बचाव कार्य जारी था। अभी भी जो घायल है उनको धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है, उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है, क्या डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है? जो अभी जितने लोग अभी घायल हुए हैं, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो घायलों में से 3 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है और 3 अन्य लोग हैं जो मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनके हाथ पैरों में चोटें आई हैं, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है, उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब परिजनों के लिए देखिए राहत सहायता राशि जो है उसका भी ऐलान किया गया है, 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। क्या फिलहाल वहां पर प्रतिक्रिया मिल रही है परिजनों की तरफ से? हालांकि क्योंकि ये दुखद हादसा हुआ है, कुछ भी कहने से वो लोग परहेज कर रहे होंगे अभी। बिल्कुल, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, हृदय विदारक घटना है और जो परिजन है वो फिलहाल अभी एक सदमे में है और अपने जो उनके इष्टजन है उनके इलाज के लिए वो भागम भाग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। हालांकि प्रशासन द्वारा फौरी तौर पर ये जो घायल है इनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन फिलहाल अभी जो परिजन है वो एक सदमे में है और वो जल्द से जल्द ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं वो ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी अपडेट, जहां योगी कैबिनेट से 15 प्रस्ताव पास हुए हैं। आज मंगलवार का दिन रहा और इस दौरान कैबिनेट बैठक होती है और 15 प्रस्ताव देखिए पास हुए हैं। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 19 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। 4 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया। अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया। देवरिया नगर पालिका का सीमा विस्तार किया गया। शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर भी फैसला हुआ है। तो वहीं खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिए बजट मंजूर। 192 करोड़ रुपए से 24 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। तो देखिए, 4 नए नगर पंचायत को मंजूरी मिली है और 15 प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हुई है। 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें 4 नए नगर निकायों के नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव था, जिसमें कुशीनगर की मथौली, देवरिया जिले की हेतिमपुर जो माननीय शाही जी के क्षेत्र में आता है, इनका बहुत आग्रह भी था, अयोध्या की मां कामाख्या, ये गांव सुनवा है लेकिन वहां चूंकि मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है इसलिए मां कामाख्या के नाम पे इस निकाय का नाम, नगर पंचायत का नाम रखा जा रहा है। फर्रुखाबाद की संकिसा, इस प्रकार 4 नगर निकायों का, नगर पंचायतों का नया गठन हो रहा है। जिन नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है उसमें बांदा जिले की बिसंडा है, बाराबंकी जिले की रामनगर है, शाहजहांपुर की अल्हागंज है, कुशीनगर की रामतोला है, लखीमपुर खीरी की धौरहरा है और फर्रुखाबाद की कंपिल है। कंपिल और विशेष रूप से मां कामाख्या का जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह है। हाँ, मतलब पुरानी एक संकिसा भी एक पुरातन सिटी है। कंपिल जैसा मैंने कहा कि एक प्राचीन और पर्यटन के स्थल हैं। अयोध्या की मां कामाख्या बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इन 3 विशेष क्षेत्रों के विकास और सामान्य रूप से शहरीकरण की प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, और आप सबको मालूम है कि देश के और प्रदेश के की अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्रों का बहुत योगदान होता है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा के बाद न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता ने यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा, वो सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ हैं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। सर, सदन शुरू होने जा रहा है कब से? 19 तारीख से, 19 सितंबर से। और सर, आज प्रस्ताव पास हो गया। 19 सितंबर से सत्र होना। सर, अनुपूरक भी ला रहे हैं जी, अनुपूरक भी ला रहे हैं क्या सर महत्वपूर्ण इस बार सदन में रहने वाला है? मानसून सत्र 19 तारीख से प्रारंभ होना संभावित है। महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है जी? महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है? 19 को सदन
महत्वपूर्ण यही है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जो बता रहे हैं कि 19 तारीख से सदन शुरू होगा। मानसून सत्र उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश विधानसभा 19 तारीख से अपना मानसून सत्र लेकर आ रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से अगली अपडेट, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया की मुहिम का सरकार ने संज्ञान लिया है। जहां न्यूज़ 1 इंडिया की मुहिम पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मानक पूरे ना करने वाले अस्पतालों को लेकर चलेगा अभियान। मानकों को पूरे ना करने वाले किसी संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। संस्था या व्यक्ति चाहे कोई भी हो, नियम के विरुद्ध काम नहीं। केजीएमयू में कर्मचारियों के मामले पर सहमति बन गई है। ये ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से कहा गया केजीएमयू के मामले में जल्द शासनादेश जारी होगा। ये बड़ी जानकारी दी गई है और देखिए न्यूज़ 1 इंडिया की मुहिम का कहीं ना कहीं ये बड़ा असर देखने को मिला है। हमारे साथ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेवाना जैसा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, किस तरीके से वो इसको देखते हैं। प्रदेश में कई और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बिना फायर एनओसी की अनुमति के चल रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या वो इस पूरे सर लेवाना जैसा मामला, जिस तरीके से लेवाना जैसा मामला लखनऊ से निकल के आया है, कई और ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं। देश के ऐसे हॉस्पिटल और होटल्स की जांच हो रही है और जहां भी मानक पूरे नहीं होंगे उनको हम मानक पूरा कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश भर में ऐसे हॉस्पिटल पर पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल होटल सभी। केजीएमयू का सर एक मामला है, मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है, अभी आदेश जारी होगा। बिल्कुल, ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि केजीएमयू के मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और जहां तक पूरे प्रदेश भर के ऐसे हॉस्पिटल्स का सवाल है जो बिना फायर एनओसी या बिना मानकों के चल रहे हैं, उन सभी पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ से अगली अपडेट, जहां हजरतगंज के लेवाना अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। लेवाना होटल अग्निकांड के आरोपियों को न्यायिक हिरासत, जहां तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए लेवाना होटल अग्निकांड, जहां बिना नक्शा पास करा ही इस होटल का निर्माण कराया गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, अग्निकांड देखने को मिला, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां कोर्ट में तीनों ही आरोपियों को पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी उनके साथ संलिप्त होंगे इस तरीके से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य में, उन्हें दोषी पाया जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के देखिए निर्देश हैं इस लेवाना अग्निकांड मामले में और इसी के चलते तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है कोर्ट में पेशी के बाद और आरोपी जो हैं तीनों जेल गए हैं। तो देखिए हजरतगंज के लेवाना में बड़ा हादसा हुआ था, जहां भीषण आग लगी थी जिस वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी और इसी के चलते तत्काल संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले पर और इसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही थी, क्योंकि कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के इंतजाम वहां पर नहीं थे, फायर एग्जिट नहीं थे, इसके इंतजाम नहीं थे, जिसके बाद होटल कैसे चल रहा था, फायर एनओसी कैसे मिल गई, इन तमाम सवाल जब उठ रहे थे तो देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां तीनों ही मालिकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पहले कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब तीनों से ही पूछताछ की जाएगी और देखिए कहीं ना कहीं एलडीए पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कैसे फायर एनओसी दे दी गई, जबकि वहां पर जो व्यापक इंतजाम होते हैं वो नहीं थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चैलेंजिंग बना रहा। तो अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और देखिए जांच के साथ ही साथ जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसका आश्वासन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दिया था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था और इसी के चलते इन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 दिन की। तो लेवाना होटल अग्निकांड के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बेहद ही चिंताजनक ये पूरा मामला रहा, जहां लेवाना होटल जो कि हजरतगंज क्योंकि बेहद ही ज्यादा पॉश इलाका है और देखिए उसमें सील्ड पैक्ड होटल बना हुआ था, यानी कि बिना नक्शे के पास कराया गया था ये होटल
और लोहे की रॉड से पूरे कवर किया गया था, जिसके चलते बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। नीलेश, देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तीनों आरोपियों को। अब साथ ही साथ एलडीए ने कैसे फायर एनओसी दी, इसको लेकर भी आप देखिए कहीं ना कहीं मामला पूरा खंगाला जाएगा और भी कई अधिकारी जो हैं इसके शिकंजे में क्या आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लेवाना होटल में कल आग लगी और आग लगने के कारण 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद लगातार जो जांच समितियां बनाई गई हैं अपनी अपनी जांच सौंप रही। इसी बीच 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, राहुल जायसवाल, रोहित जायसवाल, उसके साथ जो लेवाना होटल के जनरल मैनेजर थे सागर श्रीवास्तव, उनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल की कार्रवाई की है। वहीं अगर हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से होटल के सीलिंग की कार्रवाई की गई है और बहुत ही जल्द होटल के ऊपर बुलडोजर चलाकर होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं फायर ब्रिगेड की अगर हम बात करें तो फायर ब्रिगेड की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही होटल के मालिक के, होटल के संचालक को नोटिस भेजी गई थी। उस नोटिस में साफ तौर पे कहा गया था कि होटल में आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एक अलग से सीढ़ियां बनाई जाएं, लेकिन होटल की तरफ से कोई उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। अब फायर ब्रिगेड भी अपनी तरफ से होटल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि कल जिस तरीके से ये जब घटना हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल खुद पहुंचे और वहां पर जो घायल लोग थे उनसे मुलाकात की थी और हर संभव मदद की आश्वासन भी दिया था और साफ तौर पे दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो भी लापरवाह जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अब आज शाम को जो है फायर विभाग अपनी जो जांच है वो शासन को सौंपेगा और उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, फायर विभाग के कौन कौन से वो अधिकारी हैं जिन्होंने मानकों को दरकिनार करके लेवाना होटल को एनओसी देने का काम किया था। वहीं अगर हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो 2012 में जब इस होटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 17 में जब ये होटल बनकर तैयार हुआ और इसका संचालन शुरू हुआ, इसके बीच जितने भी अधिकारी जोन 1 में तैनात थे, चाहे वो जेई हों, एक्सियन हों या फिर विभाग के और अधिकारी हों, जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने क्षेत्र में ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर कोई मानकों के विपरीत कोई बड़ी इमारत, कोई होटल, हॉस्पिटल ऐसा तो तैयार नहीं हो रहा जो एलडीए के मानकों को पूरा ना करता हो। ऐसे में उन 22 अधिकारियों की भी लिस्ट तैयार की गई है और उनको शासन में कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले 36 से 48 घंटों के अंदर जो 22 लोगों की जो लिस्ट शासन को भेजी गई है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके की जो घटना आई है, जो हृदय विदारक घटना है, उस पर कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साफ तौर पे 24 घंटे के अंदर ही ये लिस्ट तैयार की गई है और एलडीए के बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने ये लिस्ट शासन को भेज दी है। अब शासन उन 22 अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लगातार चाहे वो फायर विभाग के अधिकारी हों, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों, नगर निगम लखनऊ के अधिकारी हों, वो लेवाना होटल का मौका का मुआयना कर रहे हैं। साथ ही एक फैक्ट चेकिंग टीम लगाई गई है जो होटल में फैक्ट चेक कर रहे हैं कि आखिर आग किन वजहों से लगी और जो होटल बनाया गया होटल के जो मालिक हैं उनकी जो और भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें मानकों का ध्यान रखा गया है नहीं, इसका भी किस तरीके से आकलन किया जाता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, जहां लेवाना होटल में फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच की है, जहां जल्द होगी लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। फायर एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं लेवाना। आज शाम तक फायर विभाग को शासन को सौंपनी है रिपोर्ट। तो देखिए, फायर एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी कि आखिर फायर एनओसी कैसे दे दी गई, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पर था जहां लोहे की रॉड से पूरा जो होटल था वो सील्ड पैक था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तकलीफें आई और 4 जिंदगियां चली गई। और इसी सिलसिले में देखिए आप, जो अधिकारियों ने एनओसी दिया, फायर एनओसी, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। आज शाम तक फायर विभाग को शासन को रिपोर्ट सौंपनी है और फायर विभाग की तरफ से भी टीम देखिए पहुंची, वहां पर मुआयना किया गया और उसके बाद रिपोर्ट आज शाम तक भेजी जाएगी। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे थे लेवाना। कल लेवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद आज फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है, उनके साथ साथ पुलिस की भी टीम है जो यहां पर तमाम साक्ष्य जुटाने के लिए आज यहां पहुंचे हैं। कल जिस तरीके से लेवाना होटल में अग्निकांड की जो घटना सामने आई तो उसके बाद कई घंटों तक राहत और बचाव कार्य चला, जिसमें 4 लोगों ने जान गंवाई। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि सामने आपको फॉरेंसिक टीम नजर आएगी जो आज यहां पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। फायर ब्रिगेड के भी जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो निरंतर यहां पर पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, देख सकते हैं कि सीपी लखनऊ भी लेवाना होटल पहुंच गए हैं।
वो भी इस जांच को देखेंगे, क्योंकि जो शासन स्तर से जो 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी उसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त लखनऊ, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि सीपी लखनऊ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं वो कि लेवाना होटल में अग्निकांड के बाद आज जो है सीपी यहाँ पर पहुंचे। कल भी वो यहाँ पर आए थे और मुआयना किया था उन्होंने, और आज फिर से जांच में। लखनऊ अग्निकांड पर दर्ज एफआईआर की कॉपी जहां न्यूज वन इंडिया के पास है। एफआईआर में होटल में खराब व्यवस्था की बात लिखी गई है। एफआईआर में फायर सेफ्टी और मानकों के उल्लंघन की बात भी सामने आई है। होटल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, एफआईआर कॉपी में यह है। तो वहीं होटल में इमरजेंसी एग्जिट के कोई इंतजाम नहीं थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे धुआं बाहर निकल सके। होटल में असुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर रखे गए थे। कमरों की खिड़कियों पर बाहर से लोहे के मोटे ग्रिल लगाए गए थे। ना खिड़की टूट सकती है और ना ही कोई बाहर आ सकता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पर बनाया गया था, जो कि जिसके पॉइंट्स जो हैं वो एफआईआर कॉपी में है। और ये एफआईआर कॉपी न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, जिसके ये तमाम जो बिंदु है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोई इंतजाम नहीं थे, कोई फायर एग्जिट वहां पर नहीं थी, और जो फायर से जुड़े हुए सामान है वो भी वहां पर ऐसे ही रखे हुए थे। गैस सिलेंडर वहां पर असुरक्षित तरीके से रखे हुए थे, जो कि बड़ा कारण बन सकते थे और ज्यादा इस आग को भयावह कर सकते थे। हजरतगंज के लेवाना अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 24 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति, जहां अपने अभियंताओं के खिलाफ एलडीए लेगा एक्शन। अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों पर गिरेगी गाज, जहां 2017-22 हजरतगंज में तैनात रहे अभियंताओं पर एक्शन। एलडीए सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है समिति। बिल्डर से मिलीभगत के चलते नहीं कोई भी कार्रवाई की गई थी। निर्माण के लिए बिल्डर ने फर्जी शपथ पत्र दिया था। आवासीय भूखंड में कराया था व्यावसायिक निर्माण। जोनल अधिकारी अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की संस्तुति। अधीक्षण अभियंता जहीरुद्दीन के खिलाफ भी संस्तुति। सहायक अभियंता ओपी गुप्ता, राकेश मोहन का भी नाम, राधेश्याम सिंह, विनोद कुमार गुप्ता के खिलाफ भी संस्तुति। नागेंद्र सिंह, इस्माइल खान, अमर कुमार पर भी होगी कार्रवाई। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। अवर अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव का भी नाम इसमें शामिल है। जेएन दुबे, जीडी सिंह, रविंद्र श्रीवास्तव, उदयवीर सिंह पर भी संस्तुति। इस्माइल खान, अनिल मिश्रा, पीके गुप्ता, सुशील कुमार का भी नाम है। शासन को भेजी रिपोर्ट में अम्बरीश शर्मा, रंगनाथ सिंह का भी नाम शामिल है। तो देखिए किस तरीके से अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि साफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश है कि इस पूरे मामले में बख्शा ना जाए जो भी दोषी हों। और ऐसे में ये वो तमाम नाम हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है, और इसकी संस्तुति देखिए की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वन।